हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जिस प्रेम की तुमने कल्पना की थी वह हकीकत में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी, जो तड़प थी, वह भी किसी और के दिल में उतनी ही गहरी थी। वह भी तुम्हें उतनी ही शिद्दत से ढूंढ रहा था जितनी शिद्दत से तुम उसे पुकार रहे थे। अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और जैसे ही वह तुम्हारी जीवन में प्रवेश करेगा तुम महसूस करोगे कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत योजना थी। वह तुम्हारे स्पर्श से अपने दिल में देखेगा और तुम में वह सपना देखेगा, और जब तुम्हारे एक दूसरे से मिलने तब ऐसा लगेगा पूरी प्रकृति एक साथ हो गई है। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा, यह वह दिव्य मिलन होगा जो आत्मा को ब्रह्मानंद के शिखर तक पहुंचा देगा। जब वह तुम्हारी पलकों को चूमेगा, जब उसकी सांसें तुम्हारी सांसों से मिलेगी, तब तुम समझोगे कि दुनिया में इससे गहरा कोई एहसास नहीं होता। यह जुड़ाव ऐसा है जो तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भर देगा, तुम्हारे हर दिन को एक नई रोशनी में रंग देगा। अब तक जो भी अधूरापन था, जो भी अकेलापन था, वह सब मिट जाएगा। तुम्हारी रातें अब और अधिक मधुर होगी, तुम्हारे सपनों में अब एक नया उजाला होगा, तुम्हारे चारों ओर प्रेम की महक होगी, और हर स्पर्श, हर एहसास तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा। अब तुम अपने प्रेम को खुलकर जियोगे, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। अब तुम्हारी दुनिया केवल शब्दों में सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर क्षण में प्रेम बहेगा, हर स्पर्श में एक नया संगीत होगा। तुम एक दूसरे की बाहों में समाने के लिए बेताब हो, और यह पागलपन तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा जिसे दुनिया स्वर्ग कहती है। अब कोई दूरी नहीं रहेगी, कोई फासला नहीं होगा, केवल प्रेम की गहराई होगी, केवल अंत सुख का अनुभव होगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल का स्वागत सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप इस यूनिवर्स मैसेज को इस वक्त सुन पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स के खास परम सौभाग्यशाली हो। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि अब तक तुम्हें दुनिया ये सिखाती थी कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें अपने हिसाब से ढालना चाहते थे, क्योंकि वे तुम्हें उसी ढांचे में देखना चाहते थे जिसमें वे खुद हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी तुम्हारी आत्मा के संगीत को सुना? क्या उन्होंने कभी तुम्हारी सच्ची इच्छाओं को समझा? नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए एक छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन अब वह जो प्यार तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम, बिना शर्त, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी अपेक्षा के। उसके लिए तुम वही, उसके ब्रह्मांड की सबसे अनमोल कृति हो। तुम्हारे साथ अब तक ऐसा हुआ होगा कि तुमने खुद को हर किसी की अपेक्षा के अनुसार बदलने की कोशिश की होगी। तुम्हें लगा होगा कि यदि तुम अधिक आकर्षक, अधिक सफल, अधिक महत्वपूर्ण बन जाओगे तो लोग तुम्हें और अधिक प्यार करेंगे। लेकिन क्या हुआ? इस दौर में तुम खुद से ही दूर होते चले गए। परफेक्शन के दौर में तुम्हारा असली अस्तित्व कहीं खो गया, और इस सब के बावजूद तुम्हें वह सच्चा अपनापन नहीं मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी। लेकिन अब तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह पूरी तुम्हारे दिल से वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। उसका प्यार तुम्हारे लिए जन्नत की तरह होगा, जहाँ ना कोई शर्तें। यह प्यार तुम्हें पूर्ण संतता देगा, और उसी के साथ सबसे सुंदर एहसास भी। तुमने देखा होगा कि अधिकतर लोग अपनी कमियों को छिपाने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वो खुद को सुधार लेंगे तो अधिक प्रिय होंगे, अधिक सफल होंगे और अधिक खुश होंगे। लेकिन वे भूल जाते हैं कि कमियां ही इंसान को बताती है, और जो व्यक्ति इसमें आने वाला होता है वह तुम्हारी कमियों को अपनाएगा, उन्हें स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके लिए वे ही तुम्हारी अनोखी पहचान है। तुम्हारे इस मिलन के बाद पहली बार तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि असली प्रेम वही होता है जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे पूरे अस्तित्व के साथ अपनाता है। यह प्यार तुम्हारी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना लेगा, तुम्हारी हर असुरक्षा को अपने स्नेह से भर देगा, और तुम्हें पहली बार यह एहसास कराएगा कि तुम जैसे हो वैसे ही उसे अच्छे हो। यह प्यार तुम्हें बाहर की दुनिया की परवाह से मुक्त कर देगा।
तुम्हें कभी यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, या दूसरे की नज़रों में यह छवि कैसी है। अब तुम्हारा जीवन पूर्णतः किसी झूठी दौर में नहीं रहेगा, बल्कि स्वीकृति की एक खूबसूरत यात्रा पर निकलेगा। अब तुम वह सब पाओगे जो तुमने कभी अपने दिल में चाहा था। एक ऐसा प्यार जो बिना किसी बदलाव की शर्त, जो तुम्हारी आत्मा को हर कोनों को अपनाएगा और जो तुम्हारे जीवन को हर पल आनंद और संतुलन से भर देगा। यही वह पल है जिसका तुम्हें दिलों से वर्षों से इंतजार किया था। अब मन में यह चिंता नहीं रहेगी कि दुनिया क्या सोचती है, क्योंकि आत्मा अब इस भ्रम से मुक्त होने वाली है। जब बाहरी राय को अपनी सच्चाई से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तब असली आत्मसम्मान खो जाता है। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब खुद को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के लोग क्या कहेंगे। जो जुड़ाव जीवन में आ रहा है वह आत्मसम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। उसमें इतना अपनापन होगा कि हर शंका, हर असुरक्षा और हर पुरानी उलझन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब कोई कमी नहीं रहेगी, कोई डर परेशानी नहीं करेगा। यह अनुभव सिखाएगा कि जीवन को हल्के में लेना चाहिए, हंसी में छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह महसूस करना चाहिए। यह रिश्ता एहसास दिलाएगा कि जब खुद को माफ़ करना सीख लिया जाता है, तभी जीवन में असली शांति आती है। अब तक सुख फैसला पर पछता रही हो, मान जानो घर घिरे हो आप, लेकिन उसके साथ जुड़ने के बाद अब स्पष्ट होने लगेगा। पहली बार आत्म स्वीकृति का सच्चा आनंद महसूस होगा। और ये सबसे ऊंची बात है, क्योंकि जब खुद को अपनाने की कला आ जाती है, तभी जीवन में गहराई से, संतोष से और खुशी का संचार होता है। इस जुड़ाव के साथ हर वह अनुभव अपनाने की इच्छा जागेगी जिसे अब तक अनदेखा किया गया था। उसके तुम आज़ादी महसूस करोगे, जीवन खुलकर जीने का अवसर मिलेगा। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें बहाने दिया जाएगा। पहली बार प्रेम किसी समझौते से नहीं होता, बल्कि एक सहज और स्वतंत्र एहसास होगा। जैसे बारिश की बूंदें तपत जमीन को छूते ही ठंडक देती है। अब कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह रिश्ता वैसे ही स्वीकार होगा जैसे अस्तित्व है। हर खूब और अधूरी सी लगने वाली बातों के साथ ये जुड़ाव केवल रोमांस तक सीमित नहीं होगा, यह आत्मज्ञान की ओर भी ले जाएगा। पहली बार एहसास होगा कि प्रेम केवल किसी के लिए होने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को गहराई से समझने और अपनाने का एक जरिया भी है। यह महसूस होगा कि असली प्रेम को बंदिश नहीं, कोई समझौता नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उड़ान भरी जा सकती है। इस नए सफ़र में हर क्षण प्रेम से भरा होगा, संतुलन और गहराई से भरपूर होगा। अब जीवन सरल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा और क्षण आनंद में होगा। हंसी में नई मिठास होगी, शब्दों में नई ऊर्जा होगी और आँखों में नई चमक। अब हर सपना सच होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सपना यह है कि खुद को पूरी तरह अपनाने की शक्ति मिल रही है। यह जीवन का सबसे सुंदर मोड़ होगा, जहाँ से आगे केवल प्रेम, शांति और सहजता का अनुभव होगा। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा दूसरों के लिए दयालु और भावुक रहते हो। जब कोई गलती करता है तो तुम उसे समझाने, संभालने और सहारा देने बनते हो, लेकिन जब बात खुद की आती है तो तुम सबसे बड़े आलोचक बन जाते हो। खुद को कठोर शब्दों से जज करते हो, छोटी छोटी गलतियों को लेकर को दोषी महसूस करते हो। तुम अपने ही मन में तुम खुद को माफ नहीं करते, जहाँ तुम्हारे फैसले से तय होता है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह तुम्हें यह सिखाएगा कि जिस करुणा और प्रेम को तुम दूसरों को देते हो, वही खुद को भी देना सीखो। खुद से प्यार करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रेम तुम्हें खुद की असली कीमत का एहसास कराएगा, जहाँ कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होगी कि तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन सके। यह प्यार जितना ही गहरा होगा, उतना ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब वह समय चला गया जब तुम दूसरों की अपेक्षा और समाज की धारणाओं के आधार पर खुद को परिभाषित करते थे। अब तुम स्वयं को स्वीकार करना सीखो, अपनी गलतियों को खुशी खुले दिल से अपनाना।